ये ऐसा क्यों करता है? आपका अड़ोसी पड़ोसी, चाहे घर का सदस्य हो, चाहे बाहर का हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, जिसके साथ आपका व्यवहार होता रहता है, वो ऐसी कुछ क्रियाएं करता है जो आपको पसंद नहीं है। क्या हर व्यक्ति की पसंद 100% एक जैसी होती है? नहीं होती, हो भी नहीं सकती। तो कुछ क्रियाएं आपको पसंद हैं, कुछ आपके पड़ोसी को। जो आपको पसंद है वो उसको पसंद नहीं है, जो उसको पसंद है वो आपको पसंद नहीं है, कुछ बातें ऐसी। तो जब ऐसी घटना होती है कि आपका मित्र, साथी, पड़ोसी, चाहे घर का सदस्य हो, चाहे मित्र हो, कोई भी हो, जब वो कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप उसे बताते हैं, समझाते हैं, रोकते हैं, भाई ऐसा काम मत करो। अब वो मानता नहीं, क्योंकि उसको पसंद है, आपको पसंद नहीं है। एक उदाहरण ले लेता हूं। मान लो कोई गुस्सा करता है, आप नहीं चाहते कि ये गुस्सा करे, और वो गुस्सा करता है, तो आप उसको बताते हैं, समझाते हैं, भाई गुस्सा मत करो, अच्छी बात नहीं है, इससे नुकसान होता है। तो वो मानता नहीं, उसको गुस्सा करना ठीक लगता है, आपको गुस्सा करना गलत लगता है। आप रोकते हैं बार बार, वो मानता नहीं, फिर बार बार गुस्सा करता है। कभी आपके ऊपर भी कर देता है और दूसरों पे भी करता रहता है। तब बहुत बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार समझाने के बाद भी जब वो अपनी आदत नहीं छोड़ता, तो फिर आपके मन में ये प्रश्न उठता है, ये ऐसा क्यों करता है? इसको 10 बार समझा लिया तब भी इसको समझ नहीं आती, फिर भी ये गुस्सा करता है, क्यों करता है? तो इस बात से लोग परेशान हैं। आपका क्या अनुभव है, ऐसा है या नहीं है? है ना? तो एक समस्या ये है कि ये ऐसा क्यों करता है, और एक दूसरी समस्या इससे उल्टी है। जो काम आपको पसंद है, आप उसको कहते हैं भाई तू भी कर, मैं करता हूं, मुझे बहुत लाभ हो रहा है, तुम भी करो, तुम्हें भी लाभ होगा। अब वो उसको समझ नहीं आती, जो आपको समझ में आई वो उसको समझ में नहीं आती। उदाहरण के लिए, आप रात को जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, और अपने बेटे पोते से भी कहते हैं बेटा जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, और वो सोता नहीं जल्दी, और जल्दी उठता नहीं। तो आपके मन में आता है ये जल्दी क्यों नहीं उठता? मैं तो उठता हूं, ये क्यों नहीं उठता? ऐसा होता है या नहीं होता है ना? जब वो आपकी बात नहीं मानता तो आपको दुख होता है, गुस्सा आता है। बस सारी दुनिया इन 2 प्रश्नों से बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। अब इन 2 प्रश्नों का उस समाधान मिलता नहीं उसको। वो 15 साल तक वही विचार, वही सवाल घूमता रहता है, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा क्यों नहीं करते। ये 2 सवाल घूमते रहते हैं दिमाग में, और उत्तर मिलता नहीं। इसलिए लोग दुखी रहते हैं। अगर इन 2 प्रश्नों का सही उत्तर मिल जाए और व्यक्ति उसको अच्छी तरह ईमानदारी से स्वीकार कर ले, उसको अपने अंदर बिठा ले, तो उसका बहुत सारा दुख दूर हो जाएगा, बहुत सारा दुख दूर हो जाएगा, अगर इन 2 प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो जो पहला प्रश्न है, ये व्यक्ति ऐसा क्यों करता है, गुस्सा क्यों करता है, सिगरेट क्यों पीता है, शराब क्यों पीता है, इसका उत्तर है उसको अच्छा लगता है। क्या बोला? हाँ जी बोलिए। क्यों करता है वो? उसको अच्छा लगता है। आपको अच्छा नहीं लगता तो ना सही, उसको तो अच्छा लगता है ना, तो उसको अच्छा लगता है, इसलिए करता है। क्या सिगरेट पीनी चाहिए? नहीं पीनी चाहिए। क्यों नहीं पीनी चाहिए? उससे नुकसान होता है। अब ये बात आप भी जानते हैं और वो पीने वाला भी जानता है कि पीने से, सिगरेट पीने से नुकसान होता है, वो भी जानता है।
और शायद आपसे भी अधिक जानता हो, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष अनुभव करता है ना सिगरेट के नुकसान। तो आपसे भी ज्यादा अच्छा वो जानता है, फिर भी पी रहा है वो। क्यों पी रहा है? उसको अच्छा लगता है बस। आपने समझाया कि सिगरेट मत पियो, आगे चलकर आप बीमार हो जाओगे, इससे आपको नुकसान होगा, आप रोगी हो जाओगे। तो भी वो नहीं मानता। उसको जो नुकसान आपको समझ में आया, वो नुकसान उसको अभी दिमाग में उतरा नहीं, समझ में नहीं आया। मोटा मोटा शब्दों से भले ही स्वीकार कर ले कि हाँ नुकसान होता है, शाब्दिक रूप से तो भले ही स्वीकार कर लेगा, पर वो अंदर नहीं उतरी बात कि इससे मुझे कैंसर हो सकता है और कोई बड़ा रोग हो सकता है। ये उसको अभी अंदर दिमाग में उतरी नहीं, इसलिए वो पीता रहता है। तो जब भी आपके मन में ये प्रश्न उठे कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों करता है, तो एक उत्तर ये है कि इसको अच्छा लगता है, इसकी इच्छा है, इसलिए करता है। और दूसरा उत्तर ये है कि इसकी बुद्धि ऐसी ही है। दूसरा उत्तर क्या बोला? इसकी बुद्धि ऐसी है, ये ऐसा ही करेगा। जिसकी जितनी बुद्धि होती है वो उतना ही काम करेगा, या उससे अधिक भी कर सकता है। अधिक तो नहीं कर सकता ना। जितनी बुद्धि है उतना ही काम करेगा, तो उसकी बुद्धि इतनी ही है। उसको अभी ये बात दिमाग में उतरी नहीं, अच्छी तरह समझ में नहीं आई कि इससे नुकसान होगा। नहीं आई समझ में तो वो नहीं नहीं मानेगा, वो करेगा। जिस दिन उसको ये बात समझ में आ जाएगी, अंदर उतर जाएगी, उस दिन छोड़ देगा। फिर आप जबरदस्ती पिलाओगे तो भी नहीं पिएगा। तो इस सारी बात से क्या पता चला कि हर व्यक्ति अपनी इच्छा और अपनी बुद्धि से जीता है। सारी बात का सार क्या हुआ? हर व्यक्ति, बोलिए, अपनी इच्छा और बुद्धि से जीता है। न वो 100% दूसरे की इच्छा से जी सकता, न 100% दूसरे की बुद्धि से जी सकता। हर व्यक्ति अपनी इच्छा से और अपनी बुद्धि से जी रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप जो ये सवाल उठाते हैं कि ऐसा क्यों करता है, इसका उत्तर सीधा है, वो अपनी इच्छा से कर रहा है, अपनी बुद्धि से कर रहा है, इसलिए कर रहा है। उसकी इच्छा ऐसी है, उसकी बुद्धि ऐसी है, इसलिए करता है। और जो दूसरा प्रश्न है, ये ऐसा क्यों नहीं करता है? आप बच्चे को समझाते हैं बेटा 5 बजे उठो सुबह, रात को 10 बजे सो जाओ, वो नहीं उठता है, जल्दी नहीं सोता है, जल्दी नहीं उठता है, तो आपको गुस्सा आता है ऐसा क्यों नहीं करता है? उसको समझ में नहीं आया। जल्दी सोने जल्दी उठने का लाभ जो आपको समझ में आया, वो उसको अभी समझ में नहीं आया। उसकी इच्छा नहीं है उठने की, तो उसकी इच्छा ऐसी है, देर तक सोना चाहता है, देर तक जागना चाहता है, उसकी इच्छा ऐसी है, इसलिए करता है। और आपकी बात नहीं मानता, उसकी इच्छा नहीं है, उसकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठी, इसलिए वो नहीं मानता। ठीक है। अब जब ऐसी घटना हो आपके सामने, परिवार में, मित्र में, ऑफिस में, मित्रों के साथ, किसी के साथ भी, तो जब वो कोई दूसरा व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता, तब दुखी मत होइएगा। इस उत्तर को उस समय मन में दोहरा लीजिएगा। ये क्यों नहीं करता ऐसा? इसको समझ में नहीं आया, इसकी इच्छा नहीं है, इसलिए नहीं करता। कम से कम इससे ये होगा कि आपके मन में जो अशांति है वो नहीं होगी, आपका मन शांत रहेगा। वो देर से सोता है, देर से उठता है, उसका नुकसान तो होगा, और उसके कारण आपको भी कुछ नुकसान होगा। अगर वो जल्दी उठ जाता तो कुछ आपके भी 2 काम कर देता। अब वो देर से उठता है तो आपका काम भी नहीं करता। भले ही वो नुकसान तो होगा, लेकिन कम से कम आपके मन की अशांति जरूर दूर हो जाएगी, आपका मन शांत रहेगा। कम से कम इसका इतना लाभ तो है, तो पहले इतना ही लाभ ले लें। आपका तो मन बुद्धि शांत रहना चाहिए, फिर दूसरों की तो बात बाद में करेंगे। जो व्यक्ति स्वयं दुखी है वो दूसरे को तो क्या भला करेगा। तो पहले अपना दुख दूर करें, अपने मन की अशांति दूर करें। उसका यही उपाय है कि इसकी इच्छा ऐसी है, इसकी बुद्धि ऐसी है।